नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम देखेंगे यहाँ की लड़कियों से, जानेंगे कि उनकी क्या राय है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। उन्हें कैसा लगता है जब वो डेरे में आते हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम रूपा इंसा है। मैम, आप कहाँ से आए? जी, वैसे मैं करनाल से हूँ, लेकिन मेरी शादी यहाँ पे हो रखी है सिरसा में, प्रीतनगर में। मैम, आपको कितने साल हो गए डेरे से जुड़े हुए? मैम, मुझे तो तकरीबन 16-17 ईयर्स हो गया है, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटी थी जब मैंने नाम लिया था। मैम, आप 16-17 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो आपको डेरे का माहौल कैसा लगता है? आपको यहाँ आके कैसा फील होता है? मैम, मुझे तो यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है और सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे यहाँ पे आके। और मेरी पूरी फैमिली डेरे में आती है, पूरी फैमिली कभी से जुड़ी हुई है। मेरे पापा मम्मी, मेरे फूफा फूफी है जो, वो तो परम पिताजी के टाइम से यहाँ पे आते हैं। मैम, आप डेरे के माहौल के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? डेरे का माहौल वैसे तो बाहर पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ा के रखते हैं, लेकिन जो डेरे में आता है पता उसी को होता है। यहाँ इतना अच्छा माहौल मैंने शायद कहीं पे देखा ही नहीं है। मैं जहाँ की मैं बेटी हूँ, जहाँ से आई हूँ, वहाँ से लेके पता नहीं कहाँ पे घूम के आई हूँ, काफ़ी सारी जगहों पे घूम के आई, धार्मिक स्थलों पे घूम के आई हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत अच्छा माहौल है लड़कियों के लिए तो बेशक बहुत अच्छा माहौल है। कोई बेफिक्र होके मैं सेवा पे आती थी, 8-8 दिन की सेवा लगा के जाती थी। कभी मेरे को तो ये फील ही नहीं हुआ कि हाँ मैं अपने घर से दूर बैठी हूँ यहाँ पे आके। तो मेरे को तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। मैम, डेरे की तरफ से ऐसे कौन से कार्य हैं जो लड़कियों की भलाई के लिए किए जाते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बिना पैसे की दी जाती है, जो कहीं पे नहीं है। सेकंड, यहाँ पे जो स्टडी लेवल है वो भी कोई कम नहीं है। स्टडी लेवल में ही मतलब बच्चे को, लड़कियों को खासकर उनको उनकी सुरक्षा को लेके, या फिर उनके मतलब कि मेंटली लगा लो या हार्टली, हर तरीके से उनको बिल्कुल मजबूत किया जाता है। भ्रूण हत्या को रोका गया यहाँ पे। पिताजी ने कितने काम किए हैं भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, कितना अच्छी तरह से समझाया जाता है। पता नहीं कितनों ने उसके बाद भ्रूण हत्या को रोक दिया है। और उसके साथ वैश्यावृत्ति का सबको पता ही है कि वैश्यावृत्ति जो समाज में फैली हुई थी, उसको रोकने के लिए जो पिताजी ने, जो फर्स्ट इंसान है तो वो सिर्फ पिताजी ही हैं। इससे पहले मैंने तो किसी को नहीं सुना कि किसी ने वैश्यावृत्ति को रोका हो। और जो किन्नर समाज है, सुखदुआ समाज है, जिसको सुखदुआ के नाम से सिर्फ पिताजी ने पुकारा है, उससे पहले उनको पता नहीं किस किस नाम से बोला जाता था। तो उसके लिए भी पिताजी ने ही बीड़ा उठाया, उन्होंने ही कोर्ट में केस किया, उन्होंने ही जीत लिया। और आज वो थर्ड जेंडर को समाज में आम लोगों की तरह जाना जाता है, उनको कभी गलत तरीके से देखा ही नहीं जाता। मैम, समाज पर डेरे का क्या प्रभाव है? समाज को कैसी शिक्षा देता है डेरा? मैम, समाज में आपने खुद ही देखा होगा कि इतने सालों में जब से पिताजी गए हैं, वैसे तो उनके फॉलोवर्स लगे हुए हैं गंदगी को साफ करने में, लेकिन ये है कि जब पिताजी थे उनके वचन सुन के पता नहीं कितने गंदे इंसानों ने अपनी गंदगी को छोड़ के एक अच्छे लेवल पे ऊपर सर उठाया है। लेकिन जब पिताजी अगर आज भी होते तो पता नहीं कितने बंदे और ज़्यादा सुधर जाते। फॉलोवर्स करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन जितना इफ़ेक्ट उनका पड़ता है तो फॉलोवर्स का उतना नहीं पड़ता। तो आई थिंक पिताजी को कोर्ट की तरफ से बिल्कुल बरी कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत है समाज में। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाल ही में 6 मार्च को गुरुग्राम में सफाई महाअभियान हुआ था डेरे की तरफ से, तो पिताजी की गैर मौजूदगी में हुआ था ये, तो क्या फ़र्क लगा आपको इस सफाई महाअभियान में जाके? मैम, सफाई महाअभियान में मेरे हस्बैंड भी गए थे, मेरी फैमिली में से मेरे चाचा चाची सब गए हुए थे। तो ये लगा लो कि अगर पिताजी होते तब भी सफाई तो उतनी होनी थी। अब पिताजी नहीं है तो उसके फॉलोवर्स उनको बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आज भी वो सफाई उतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, हर काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस सफाई अभियान में जाके। और जबकि आपको पता ही है कि उनको ये सफाई अभियान उनके लिए स्पेशल रखा गया, क्योंकि वो 21 दिन के पैरोल पे गुरुग्राम में रह के गए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अब भी सफाई अभियान आगे से आगे चलते रहने चाहिए, क्योंकि समाज को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पिताजी अगर यहाँ पे नहीं है तो उनके फॉलोवर्स हर चीज़ को भूल गए हैं। आज भी उनके फॉलोवर्स सफाई में भी सबसे आगे हैं और सभी धार्मिक कामों में, सोसाइटी के लिए हर एक काम में आगे खड़े हैं। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं हाल ही में भारत देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ा है, तो इसके अंदर डेरे का क्या योगदान रहा? डेरे का बहुत मुख्य योगदान था इसमें, क्योंकि डेरे ने, जैसे डेरे वाले इंसान हैं जो डेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मास्क को बांटा, उन्होंने जो
वो वैक्सीन होती है उसको लगवाने के लिए सबको प्रेरित किया है, वैक्सीन खुद भी चलाई है, तो मतलब इनका बहुत योगदान रहा उसमें। मैम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ कि देखो मतलब कोर्ट वाला मामला अपनी तरफ से है, अपने तरीके से है, जैसा वो चाहते हैं वैसे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पिताजी चाहे वो रोहतक सुनारिया जेल में है या कहीं और है, वहीं से कम नाम चर्चा तो करें, सत्संग तो लगाए, कम से कम, ये मेरी अपील तो ज़रूर है। और मैं तो फिर भी यही चाहूँगी कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पिताजी को रिहा कर दे और जिनको जल्दी से जल्दी समाज में भेज दे, क्योंकि समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों हम लगातार देख रहे हैं कि जनता अपील कर रही है, सत्संग की मांग कर रही है कि जल्दी से जल्दी ऐसे सच्चे संत को जो इतने सामाजिक भलाई के कार्य करता है, वैश्याओं तक को अपनी बेटी बना के उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा है, किन्नर समाज के उत्थान के लिए इतने कार्य कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द समाज में भेजा जाना चाहिए ताकि ये भारत देश फिर से गुरु देश बन सके। तो देखते रहिए दोस्तों फैक्ट टाइम। Subscribe to our channel and press the bell icon.